हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज डे नंबर 2 है पॉलिटी का। मैंने आप सबसे वादा किए थे मेरे भाई, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस जितने भी चैप्टर होते हैं ना, सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा मैं करवाऊंगा, जितने भी पूछे गए। आज टोटल मैं 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ और मात्र 5 से 6 मिनट में 12 क्वेश्चन करो और तहलका मचा दो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहला भाई, जो भाई चैनल पर जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। और ये उस भाइयों का है ना जो CGL, MTS, CPO किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं ना भाई, RPF, कांस्टेबल, SI किसी भी एग्जाम का, सबके लिए हेल्पफुल है। आप खुद देखोगे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मेरे भाई लग जाओ तैयारी में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है US कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और चौथा है आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आपके SSC कंबाइंड ग्रेजुएट में 2000 में पूछा गया, SSC स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया, COD में। अब 2017 में सोच रहे हो क्वेश्चन रिपीट होता है। आप देख लो, पॉलिटी का बोलते हैं ना कि भैया 2000 क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, 2017 में भी रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का 4 नंबर। आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ था? मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आप जानते हो इसी यहाँ से सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मतलब कि यहाँ 70% कॉन्स्टिट्यूशन आपका 1935 से ही लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। इसके आंसर की वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, ठीक है ना। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब एज द फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, दूसरा नंबर ए यूनियन ऑफ स्टेट, तीसरा नंबर भारत वर्ष और चौथा फेडरेशन ऑफ नेशन। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके SSC कंबाइन 2000 में, 2007 में, 1999 में और आपका SSC CGL फर्स्ट री एग्जाम 2014 में पूछा गया है। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा, हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, तो क्या बोलोगे? ए यूनियन ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। तो इसके राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरे भाई? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। और देख लो कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, नीचे होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हु एमॉन्ग द फ्लोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। क्या बोल रहा है? हु एमॉन्ग द फ्लोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। अब देखो ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा आपका क्या है? MA जिन्ना और चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके क्या थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। तो क्वेश्चन 4 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो 5 क्या बोल रहा है मेरे भाई, ध्यान सुनना। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन देखो SSC टैक्स असिस्टेंट 2008 में, 2010 में पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर 5 का आपको पता ही होगा, 395 इज द राइट वन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, मतलब कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब फ्रेम किया गया था? पहला ऑप्शन प्लानिंग कमीशन, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तीसरा प्रेसिडेंट और चौथा वर्किंग कमेटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम किया गया था, जो कि 2017 CHSL में पूछा गया और CPO सब इंस्पेक्टर में 2009 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7 में आपका क्या है मेरे भाई? विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? कौन सा
डिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, और आप सबको पता होगा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बी आर अम्बेडकर द्वारा गया था। 7 का 3rd नंबर राइट होगा, जो कि 2011 में 2017 में SSC स्टेनो में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो 8 क्या बोल रहा है, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कब अडॉप्ट किया गया था। पहला क्वेश्चन 8 का पहला 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 30 नवंबर 1949। तो 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949, जो कि CGL 2011 में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं मेरे भाई। 9 पे बताया क्या, फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज, पहला कौन सा कंट्री है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 का, जो कि CGL 2017 में पूछा गया था। ये आपको जवाब देना है। तो 9 का जो है USA ऐसा पहला कंट्री है जो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम बनाया था। तो 9 का 3rd इज द राइट वन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम, ठीक है ना। इम्पीचमेंट किस कंट्री से लिया गया, इंडिया ने अडॉप्ट किया है। 10 का क्वेश्चन, 10 नंबर का बताओ जल्दी से। USA, UK, USSR और फ्रांस। तो आपका इम्पीचमेंट का जो है मेथड USA से लिया गया है। तो 10 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो राइट होगा। समझ रहे हो ना मेरे भाई, सारे प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 11, विच वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे। क्वेश्चन फिर अगेन रिपीट किया गया, आप सबको पता होगा, पीछे भी पूछा गया था। आपके क्वेश्चन फर्स्ट या सेकेंड थे शायद। तो इसका कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। देखो कितने में, 2012, 2010, 1999 में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 12 और आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन हाउ मेनी पार्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना मेरे भाई। आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं मेरे भाई, 25 पार्ट्स होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 राइट है। और ये आपका दिल्ली पुलिस 2017 में पूछा गया है। तो ये सारे ऑप्शन आप देख सकते हो मेरे भाई, सारे आप सबको मैंने करवा दिया। अब देखो नीचे जो भाई को लगता है कि भैया मुझे आंसर नहीं पता चला, वीडियो स्किप कियो, स्किप तो करना नहीं है आपको। देखो नीचे आंसर के ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं, तो यहाँ से आप मैच कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। और इसका जो PDF होगा मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो जैसे ही बनेगा उसका टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और ये सब आपके लिए कर रहा हूँ मेरे भाई, मेहनत कर रहा हूँ। तो आप सबको सपोर्ट बिल्कुल करना है, मेहनत करना है। और ये GK बूस्टर सीरीज है, अभी पॉलिटी करवा रहा हूँ। पॉलिटी का जैसे ही टाइप 1 कंप्लीट होता है, फिर हिस्ट्री करवाऊंगा, ज्योग्राफी करवाऊंगा, इकोनॉमी करवाऊंगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब करवाऊंगा। और मैथ्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दूंगा, जो टेलीग्राम पे अपलोड होगा, जो आपके एग्जाम के सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना ही। जो जो चैनल पर जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। समझ गए ना मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और टेलीग्राम से जुड़ जाना। थैंक यू।